हेलो बच्चों, स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। क्लास 6 पार्ट 6 झारखंड के वाद्य यंत्र। आइए शुरू करते हैं इस कहानी को। वाणी का श्रृंगार संगीत है। संगीत का सौंदर्य है नृत्य और गायन वादन तथा नर्तन का आभूषण वाद्य है। संगीत जीवन का अक्षय वरदान है जो दुख को कम करता है और खुशी को 100 गुना बढ़ा देता है। झारखंड में एक कहावत प्रचलित है कि चलना ही नृत्य है, बोलना ही संगीत है। एक दूसरी लोकोक्ति भी है, जिसे संगीत से प्रीत नहीं, उसकी वाणी का कोई विश्वास नहीं। झारखंड में गायन वादन एवं नर्तन के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। झारखंड में ऐसे घने जंगल भी हैं जहां भयानक जानवरों से सुरक्षा के लिए तीव्र ध्वनि उत्पादक यंत्र बनाए गए। जंगलों से घिरे खेत खलिहान, गांव घर और अखड़ा रात में वाद्य यंत्रों से गुंजायमान रहते हैं, जिससे खूंखार पशु गांव में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करते। सांस्कृतिक केंद्र अखड़ा गांव की हृदय स्थली है। अखड़ा में गूंजते वाद्य कानों में मधु घोलते प्रतीत होते हैं। अखड़ा में बजते नगाड़ी और मांदर के ताल, बांसुरी की तान, बनम, केंद्रा, टोहिला आदि की सुरीली ध्वनि सुनते ही रसिकों के मन मचलने लगते हैं। हृदय की धड़कनें तेज हो जाती है, पांव थिरकने को व्याकुल हो जाते हैं। तभी तो झारखंड के हर घर में मांदर, ढोल, नगाड़ा, बांसुरी, बनम, केंद्रा, टोहिला इत्यादि कोई न कोई वाद्य अवश्य मिल जाते हैं। ये वाद्य लोगों को उत्साह, उमंग, उल्लास एवं आनंद में डुबोए रहते हैं। यहाँ लोगों का दिन कठिन परिश्रम में और रात मधुर गायन वादन और नर्तन में व्यतीत होता है। गीत, संगीत और नृत्य हम झारखंड वासियों के प्राण हैं। बिना वाद्य यंत्रों के प्रयोग के गीत, संगीत और नृत्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। वाद्य यंत्र 4 प्रकार के होते हैं। वाद्य 4 प्रकार के होते हैं। पहला है अवनद वाद्य। इसके अंतर्गत वैसे वाद्यों को किसी पात्र या ढांचे पर चमड़े को मढ़कर बनाया जाता है। हमारे राज्य में चमड़े से बने वाद्यों की संख्या सबसे अधिक है। मांदर, ढोल, ढाक, धमसा, नगाड़ा, कारहा, ताशा, जूड़ी नागरा, ढप, चांगू, खंजरी, डमरू इत्यादि मुख्य अवनद वाद्य हैं। ये ताल वाद्य कहलाते हैं तथा नृत्य के साथ बजाए जाते हैं। दूसरे प्रकार का वाद्य है तंतु वाद्य। इस वाद्य में तांत या तारों से आवाज़ निकलती है। उंगली, कमानी या लकड़ी के आघात से इसे बजाया जाता है। तंतु वाद्य के अंतर्गत मुख्य और लोकप्रिय वाद्य है केंद्री, एक तारा, सारंगी, टुइला और भुआंग। इन्हें गीतों के साथ बजाया जाता है तथा इनसे धुन भी बनाई जाती है। तीसरा वाद्य है सुशिर वाद्य। फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य सुशिर वाद्य कहलाते हैं। बांसुरी, शहनाई, सिंगा, निशान, शंख, मदन भेरी आदि मुख्य सुशिर वाद्य हैं। इन्हें भी गीतों के साथ बजाया जाता है तथा इनसे भी धुन निकाली जाती है।
चौथा प्रकार का वाद्य है घन वाद्य। घन वाद्य के अंतर्गत धातु से बने वाद्य घन वाद्य की श्रेणी में आते हैं। इन्हें आपस में टकराकर या ठोकर मधुर ध्वनि निकाली जाती है। खासकर कांसे का प्रयोग इस तरह के वाद्य में अधिक होता है। झाल, झांझ, करताल, घंटा, थाला, मंदिरा, काठी आदि प्रमुख घन वाद्य हैं। इनकी आवाज़ गूंजती है। इन्हें सहायक ताल वाद्य भी कहा जाता है। गीत, संगीत और नृत्य में इनका उपयोग किया जाता है। आइए ऐसे ही कुछ मंत्र मुग्ध करने वाले, कर्णप्रिय और हमें उत्साह भर देने वाले वाद्य यंत्रों से हम परिचय प्राप्त करते हैं। हमारे यहाँ अवनद वाद्य की संख्या सबसे अधिक है, अतः हम अवनद वाद्य से ही शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे नगाड़ा के बारे में। नगाड़ा झारखंड का प्रमुख वाद्य नगाड़ा है, जिसकी बुलंद आवाज़ दूर दूर तक पहुंचती है। नगाड़े को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला बृहद नगाड़ा, जिसे धमसा कहते हैं। दूसरा मध्यम कोटि का नगाड़ा, जिसे दमामा कहते हैं। इसे गले में टांगकर बजाया जाता है। तीसरा छोटा नगाड़ा, जिसे टमक कहा जाता है। इसे कमर के सामने बांधकर बजाया जाता है। इसके बाद हम ढाक के बारे में जानेंगे। ढाक यह ढोल या ढोलक की जाति का वाद्य है। यह बहुत बड़ा होता है और इसे एक ही ओर से बजाया जाता है। इसे बजाने वाले एक हाथ में टिमनी और दूसरे हाथ में खाड़ी लेकर ढाक पर दोहरे चोट मारते हैं तो इसकी बुलंद, तेज और तड़तड़ाती हुई आवाज़ दूर से ही सुनी जा सकती है। अब हम ढोलक के बारे में जानेंगे। ढोल या ढोलक। ढोल और ढोलक को दोनों ओर से बजाया जाता है। ढोल एक ओर खाड़ी से एवं दूसरी ओर हाथों की उंगलियों से बजाया जाता है, जबकि ढोलक को दोनों ही तरफ हथेलियों तथा उंगलियों की सहायता से बजाया जाता है। ढोल मुख्यतः एक पूजन वाद्य है। पूजा के साथ साथ शादी, छऊ नृत्य, घोड़ा नाच आदि में भी इसे बजाया जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे रुंज के बारे में। रुंज, इसका एक भाग खुला तथा दूसरा भाग चमड़े से मढ़ा होता है। चमड़े वाले भाग में एक चाप वाली खाड़ी से घर्षण कर इसे बजाया जाता है। अब हम जानेंगे मांदर के बारे में। मांदर यह झारखंड का सर्वप्रिय, आकर्षक और मधुर वाद्य है। इसकी मधुर आवाज़ देर तक कानों में गूंजती रहती है। प्रायः हम जाति और वर्ग के पास अपनी शैली का मांदर होता है, परंतु इनकी मूल संरचना लगभग एक सी होती है। खोरठा, पंचपरगनिया और कुरमाली मांदर बूची मांदर या थेचकी मांदर कहा जाता है। मांदर का दाहिना मुंह पतला और बायां मुंह चौड़ा होता है। यह लंबाई में कम मगर गोलाई में बड़ा होता है। इसे बजाने वाला भी घूमता थिरकता है, इसलिए वह रस्सी के सहारे मांदर को गले में लटका लेता है। मांदर को पूर्वी प्रदेशों में मृदंग और पश्चिमी प्रदेशों में पखावज के रूप में जाना जाता है। अब फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य अर्थात सुशिर वाद्य के बारे में जानते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे बांसुरी के बारे में। बांसुरी बड़ा ही मनमोहक वाद्य है। झारखंड में यह अत्यंत लोकप्रिय है। यह विशेष तरह की डोंगी बांस से बनाई जाती है।
उसकी मधुरता और सुरीली आवाज़ श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देती है। अब हम पढ़ेंगे मोहन बांसी। मोहन बांसी 2 हाथ लंबे मोटे बांस की बांसुरी को सीधा खड़ा रखकर एक छोटे बांस की नली से फूंक कर बजाया जाता है। इससे 2 बांसुरियों की आवाज़ सुनाई पड़ती है। अब हम पढ़ेंगे मुरली के बारे में। मुरली यह बांसुरी का ही दूसरा रूप है। मुरली को मुंह में सीधा डालकर फूंका जाता है, जबकि बांसुरी को होठों पर आड़ा रखकर फूंका जाता है। अब हम जानेंगे शहनाई के बारे में। शहनाई यह मंगल वाद्य है। पूजा और विवाह जैसे अवसरों पर बजाए जाने के साथ साथ इसे छौ, नटुआ, पैक्का आदि नृत्यों में भी बजाया जाता है। इस वाद्य यंत्र में फूंकने का पन्ना, पैपती, ताड़ के पत्तों से बनी सारी लकड़ी की नली में लगा होता है। सारी खाड़े से जुड़ी होती है और खाड़ा पीतल कांसे के चोंगे से लगा होता है। इसकी ध्वनि तीव्र एवं मधुर होती है। हम पढ़ेंगे शंखवा के बारे में। शंखवा यह भैंसा या अन्य पशु के खोखले सींगों से बना होता है। इसके नुकीले भाग के छोटे क्षेत्र में फूंक मारने से शंख की तरह आवाज़ निकलती है। चौड़ा भाग चोंगे का काम करता है। अब हम पढ़ेंगे भेर के बारे में। भेर यह झारखंड की तुरही है। घोड़े के हिनहिनाने जैसी तेज ध्वनि ही इसकी विशिष्ट पहचान है। यह एक मजबूत छड़ी के सहारे टिका कर बजाया जाता है। ऊपर यह बताया जा चुका है कि तांत या तारों से आवाज़ निकालने वाले वाद्य तंतुवाद्य कहलाते हैं। अब हम इनके बारे में जानते हैं। तंतुवाद्य के बारे में हम जानेंगे। तंतुवाद्य के बारे में पहला है सारंगी। यह बहुत ही कर्णप्रिय मधुर आवाज़ निकालने वाला वाद्य है। सारंगी को बजाने के लिए धनुष का उपयोग किया जाता है। धनुष में घोड़े के बाल लगे होते हैं तथा घुंघरू भी बंधे होते हैं। जब सारंगी के तार को धनुष से रेता जाता है तो घुंघरू की खनक सारंगी के स्वर में मधु घोल देता है। अंत में कुछ घनवाद्य की बात भी कर लेते हैं। घनवाद्य में पढ़ेंगे हम। सबसे पहला है घाघर या घुंघरा के बारे में। घाघर या घुघरा, इसमें एक चौड़े चमड़े की पट्टी होती है जिस पर 3 कतार में बड़े बड़े घुंघरू टके हुए रहते हैं। बीच में एक पूजा की घंटी भी लगी रहती है। इसे पीठ की ओर कमर में बांधा जाता है। मांदर वादक एक तरफ कंधे पर मांदर टांगकर बजाते हुए कमर को हिला हिला कर घाघर या घुघरा को बजाता रहता है। उससे झनर झनर की ध्वनि सुनाई पड़ती है। अब हम पढ़ेंगे गोड़ाम के बारे में। गोड़ाम इसे पैरों में पहना जाता है। यह चमड़े से बनी एक पट्टी होती है जिसमें 6 लोहे, पीतल, कांसे या तांबे के छल्ले लगे होते हैं। अब हम पढ़ेंगे नर्तक जब पैरों के थाप जमीन पर देते हैं तो इससे खनर खनर की ध्वनि निकलती है। यह गोड़ाम जो पैर में पहनने वाला वाद्य है, गोड़ाम। इन वाद्य यंत्रों के अतिरिक्त चोड़ी या करा, ठेचका, पेचका, सेखो या रेगड़ा, सेकोय, तिरियो, कुड़ुत या नरसिंघा, टोहिला, केंद्रा, बनम और भुवांग इत्यादि कई ऐसे और भी वाद्य यंत्र हैं जो गीत संगीत की शोभा बढ़ाते हैं और झारखंड की पहचान है। वाद्य यंत्रों के निर्माण में समाज के अनेक लोगों का हाथ होता है। जैसे मांदर का मिट्टी का खोल कुम्हार गढ़ता है, पकाता है तथा रंगता है। मोची चमड़ा तथा चमड़े के
फीते तैयार करता है, रंगरेज चमड़ों को रंगता है, गोड़ाइत महली घासी आदि मांदर पर खरन या लेप चढ़ाते हैं, तब जाकर मांदर झारखंड की शान बनता है। इसी प्रकार सभी वाद्य यंत्र विभिन्न प्रक्रियाओं से होकर गुजरते हैं। वस्तुतः वाद्य यंत्र गीत संगीत को अनुशासित रखने के साथ साथ किसी राज्य अथवा देश की पहचान भी होते हैं। आजकल संगीत में इंसान की जगह मशीनों ने ले ली है। एक ही मशीन से सितार, संतूर, तबला तथा अन्य कई वाद्य यंत्रों की आवाज़ निकल सकती है। आजकल अलग अलग और पारंपरिक वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल कम हो गया है। इसी कारण इनकी मांग और उपलब्धता काफ़ी कम हो गई है। अब ये वाद्य यंत्र मेला या जत्रा में ही ज़्यादा दिखाई देते हैं। इन्हें बनाने में समय अधिक लगता है तथा लागत मूल्य भी प्राप्त नहीं होता है। इस कारण कारीगर भी इसके निर्माण के प्रति उदासीन होते जा रहे हैं। परिवर्तन के इस दौर में हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी वाद्य यंत्रों की गूंज और मधुर धुन सुनाई पड़ जाती है। इनके माध्यम से हमें भी अपनी सांस्कृतिक विरासत को संजोए रखना होगा। श्री रामदयाल मुंडा के शब्दों में यदि कहा जाए तो जे नाची से बाची। गाना बजाना और नाचना हमारी ऊर्जा और काम करने की क्षमता को बढ़ाता है। यह हमारी सामाजिकता बढ़ाने और हमारे अंदर मानवीय संवेदना को बनाए रखने में सहायक होता है। हमारे राज्य के जीवन में गीत संगीत और नृत्य रचा बसा है। इस पाठ में राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों के बारे में आपने पढ़ा। ठीक है, तो झारखंड में ये सब वाद्य के बारे में हमने अभी पढ़ा। झारखंड के वाद्य यंत्र। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर अपनी राय लें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।